हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम फिर से आप सबके लिए एक बहुत अच्छी कहानी लाए हैं। आज हम एक भूतिया कहानी सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक स्कूल जिसका नाम किरण पब्लिक स्कूल था, वे 5वीं कक्षा के बच्चों को लेकर पिकनिक के लिए जा रहे थे। शिक्षकों ने बच्चों से कहा, कल सुबह सभी बच्चे समय से स्कूल आ जाना। बच्चे बहुत खुश थे। सभी बच्चे समय पर स्कूल पहुंच गए। बस बच्चों को लेकर पिकनिक के लिए निकल पड़ी। अचानक से रास्ते में बस खराब हो गई। शिक्षकों ने तय किया कि यहीं पास के मैदान में पिकनिक मना लेते हैं, क्योंकि बस के ठीक होने में काफी समय लगता। इस तरह सभी मैदान में चले गए। बच्चे मैदान में खेलने लगे। शिक्षिकाएं भोजन की व्यवस्था करने लगी और शिक्षक बच्चों का ध्यान रखने लगे। उन्होंने सभी बच्चों को समझाया कि वे बिना पूछे कहीं ना जाएं, सभी एक साथ रहें। लेकिन उनमें से कुछ बच्चे बहुत शरारती भी थे, जिनका नाम रीशु, रेयांश, तितली और चीकू था। वे बच्चे शिक्षक की बातों का ध्यान नहीं दे रहे थे और वे अपने मन की कर रहे थे। खेलते खेलते चीकू का बॉल कहीं दूर चला गया। जब चीकू बॉल लेने गया, तभी उसने देखा वहाँ एक घर है, जिसमें से कोई उसे बुला रहा था, चीकू, चीकू। चीकू ने अपने बाकी दोस्तों को भी बुलाया और वे घर के अंदर चले गए। अंदर पहुँचते ही उन्होंने देखा एक बूढ़ी औरत कुर्सी पे बैठी उन्हें बुला रही थी। चीकू ने उनसे पूछा, आपको हमारा नाम कैसे पता चला? बूढ़ी औरत एक चुड़ैल थी। उसने चीकू से कहा, मैं सबको जानती हूँ। आओ, मैं एक कहानी सुनाती हूँ। और उसने बच्चों को अपने वश में कर लिया। तभी अचानक बूढ़ी औरत एक चुड़ैल के रूप में बदल गई। बच्चे डर गए और भागने लगे, लेकिन वे भाग नहीं सके और चुड़ैल ने उन्हें खा लिया। इधर सभी शिक्षक उन चारों बच्चों के लिए बहुत चिंतित थे। बच्चों को ढूंढते ढूंढते सुबह हो गई, पर बच्चे फिर भी ना मिले। आखिर में उन्हें वो घर मिला। घर के पास पहुंचते ही शिक्षकों को बच्चों के कपड़े और कुछ सामान दिखे, लेकिन बच्चे नहीं मिले। आसपास पूछने पे पता चला कि ये घर भूतिया है। शिक्षक समझ गए कि बच्चे अब कभी वापस नहीं मिलेंगे और वे लोग बाकी बच्चों के साथ घर लौट गए। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें बिना पूछे कहीं नहीं जाना चाहिए। अनजान लोगों से बात नहीं करनी चाहिए। जब हमारे माता पिता और हमारे शिक्षक मना करें, वो काम हमें नहीं करनी चाहिए। सदा उनकी बात सुननी चाहिए, नहीं तो हम भी बहुत मुश्किलों में पड़ सकते हैं।